एनडीए रिटन एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। बिकॉज आपको कितना आता है और उस आते हुए को आप एग्जाम में किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, दो अलग अलग चीजें हैं। नोट नेसेसरली जो बच्चा बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेके बैठा हुआ है वो पेपर में उन कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट कर ही पाए। उसी लिए बच्चे को देने चाहिए मॉक टेस्ट। बिकॉज एनडी का पेपर इस हिसाब से डिजाइंड है, इसका सिलेबस बहुत वाइड है। आप चाह के भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, खासतौर से मैथमेटिक्स में। अब अपने एरिया सेलेक्ट करना और जो आपने नॉलेज गैदर करी है उसको राइट तरीके से एग्जीक्यूट पेपर के दिन कर देना, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि आपको मॉक किस तरीके से देने चाहिए। मैथ्स और जीएटी दोनों को देने के तरीके अलग अलग है, आप प्लीज ध्यान से सुनिए। देखिए, जो मैथमेटिक्स का पेपर है 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे, जीएटी का पेपर 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे। अब मैथमेटिक्स में ऐसा हमेशा होगा, चाहे आपकी तैयारी कितनी ही सॉलिड हो, कि टाइम कम पढ़ना ही पढ़ना है, बट जीएटी में ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स की अप्रोच अलग होगी, जीएटी की अप्रोच अलग होगी। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपकी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक बार आपको पूरे पेपर से गो थ्रू करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 120 तक, चाहे किसी भी ऑर्डर में, बट आप सारे क्वेश्चंस को देख जरूर लो। इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में बेसिकली आपको करना क्या है कि जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भैया ये बहुत जल्दी सोल्व हो सकता है, उसको सोल्व कर देना है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये तो मुझे अटेम्प्ट करना ही नहीं है, चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, उस पे भैया क्रॉस मार्क कर दो। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि भैया इस पे थोड़ा सा टाइम दे दूंगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, उसको कुछ भी मार्क कर लो अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो। जब 1 से 120 क्वेश्चन तक पहली रीडिंग में निकल जाओगे तो भैया इससे चीज ये होगी, कोई भी आसान क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हुआ है उस सेगमेंट का छूटेगा नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यूपीएससी के पेपर में हर बार 30 से 35% जो पेपर होता है वो आसान आता है। लगभग इतना ही परसेंट, 35 से 40% के आसपास थोड़ा सा मीडियम लेवल आता है, बाकी हार्ड आता है। अगर हार्ड को छोड़ भी दे, अगर सिर्फ और सिर्फ इजी और मीडियम भी बच्चा ठीक से अटेम्प्ट कर ले तो भी बात बन जाएगी। तो आपको कोई भी आसान क्वेश्चन, अपने हिसाब का जो आसान क्वेश्चन है आपके हिसाब से, वो छोड़ना नहीं है। उसके लिए एक रीडिंग इज मस्ट। तो भैया ये रीडिंग आइडियली आपकी 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में हो जानी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है तो 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाने चाहिए। अब इसमें आप ये चीज और ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आपको सीरियल नंबर 1 से ही स्टार्ट करना, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन में अटक जाओ तो भैया बीच में कुछ उठा लो। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, अपनी ईगो पे मत लो कि भैया ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा है, इसको तो सोल्व मैं करूंगा ही करूंगा। ऐसी गलती नहीं करना है। क्लियर होगी? तो भैया आपने सबसे पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, आसान क्वेश्चन कर लिए, अपने मार्क कर लिए क्वेश्चन, और बाद में उन पे आना है और उन पे टाइम देना है। क्लियर होगी बात? ये आपको पेपर में भी करना है और ये आपको मॉक टेस्ट में भी करना है। अब जब आपका मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तो आप ये मत देखो कि आपके मार्क्स कितने आए। बहुत बार ऐसा होगा कि मॉक टेस्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत बार बहुत खराब स्कोर करोगे। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि जो आपने सोचा था उसके हिसाब से आप कहां पर हो। वो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो आपने सोचा था कि मैंने ये 15 चैप्टर कंप्लीट करे हैं, तो उन 15 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और उनमें से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। आप उसका देखो, फिर जहां पे कमी रह गई है भैया उसको सुधारो। दूसरी चीज, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे आप एस्टिमेटेड गेस मारते हो, तुक्के मारते हो। मैं हमेशा बोलता हूं 50% प्रोबेबिलिटी वाले पे ही तुक्के मारने, अदरवाइज नहीं मारने। अब होता क्या है, जो भी तुक्के आपके सही हो जाते हैं उसको तो आप राइट नॉलेज बोल देते हो, बोलते हो यार ये तो मुझे आता ही था इसलिए ठीक हुआ। और जो तुक्के गलत हो जाते हैं उसको अपनी किस्मत खराब बोल देते हो। ये सही तरीका नहीं है। आपको ये भी चेक करना है कि भैया कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने तुक्के मारे थे और उसमें से कितने ठीक हुए। आपको ओवरऑल इस मॉक टेस्ट के बाद ये पता लगना चाहिए कि भैया आप कितने क्वेश्चन करोगे तो आपके अप्रोक्सीमेटली कितने ठीक होंगे, यानी आपकी एक्यूरेसी क्या है। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। भैया मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे होता क्या है ना, आप ये सारे फैक्टर जज कर पाते हो। आपको पता है कि उस टाइम प्रेशर में किस तरीके से एक्ट कर रहा हूं, क्या मैं अपने जो मेरे सेक्शन से क्या उनके क्वेश्चन में आराम से सिलेक्ट कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। ये सब भैया बहुत जरूरी है। क्लियर होगी? वैसे हमने ना आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट भी रखे हुए हैं। जैसे एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाओगे ना तो इस तारीख को 16 अगस्त, 23 अगस्त, 30 अगस्त, फिर सितंबर में इन डेट्स पे आपके लिए अपने फ्री मॉक टेस्ट रखे हुए हैं। वो भी जिस टाइम पे एग्जाम होता है उस टाइम पे आप एलडब्ल्यूएस ऐप में जाओगे, विजया बैच में आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप वो दे सकते हो एज पर लेटेस्ट एनडीए पैटर्न के हिसाब से हमने मॉक टेस्ट बनाए हैं।
इसके अलावा किसी को ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको टीम से बातचीत करके आनी होगी। दिल्ली सेंटर में आप जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस पहले बात करके स्लॉट लेना, बिकॉज़ हमारे पास बैठाने की जगह लिमिटेड है, क्योंकि एक्जिस्टिंग हमारे स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है, राइट? तो आप लेकिन फिर भी आप फ़ोन करके बोलोगे तो टीम आपको दे देगी, गारंटीड स्पेस दे देगी। आप उनसे बस हम्बली रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो खैर, हाँ, अच्छा, इसके अलावा आप जो एलडब्ल्यूएस ऐप पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, मैराथन्स चल रही हैं, एक क्लास में बहुत ज़्यादा कंटेंट हम रिवाइज़ करा रहे हैं, आप आई होप वो देख रहे होंगे, अपने हिसाब से देखते रहना, मैं ये नहीं कह रहा हर क्लास में आप आ जाना, अरे आप देखना आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप प्लीज़ देख लेना। अब जीएटी की बात कर लेते हैं, जीएटी में क्या है ना बच्चे, टाइम कभी कम ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि जीएटी के पेपर में टाइम कम पड़े, उसके लिए आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट में खास तौर से आपको करना ये है कि भई एक तो पूरे ढाई घंटे आपको पेपर में बैठना है। बच्चों को बैठने की आदत नहीं होती जीएटी पेपर में, बैठना है। दूसरा, जहाँ भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है या ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चन है, जैसे एग्ज़ाम्पल है पीक्यूआरएस पीक्यूआरएस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई पीक्यूआरएस में टाइम दे दे, तो क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं, राइट? कोई फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, ज्योग्राफी में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आया है, उसमें टाइम दे दे, क्वेश्चन कभी गलत होंगे नहीं। जल्दबाजी में आप जीएटी में अपने मार्क्स लूज़ मत करना। तो पहली रीडिंग में जीएटी के सिर्फ वो क्वेश्चन कर लो जो आपको पता है, शॉर्ट इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, भैया टिक कर दो। जहां भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है उसको मार्क करके रख लो और उसको सेकंड रीडिंग में करना, और इनफ टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे आप देखते ही टिक करोगे या क्रॉस करोगे कि भैया करना है या नहीं करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दिमाग लगा लोगे तो हो जाएगा, जिसमें एग्जाम्पल दिया पीक्यूआरएस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में, राइट? तो भैया जीएटी में उस टाइम को सही यूटिलाइज करना। बस मतलब मैं कहना चाहता हूँ जो क्वेश्चन सही हो सकते हैं ना टाइम लगा के, वो गलत नहीं होने चाहिए, बस यही मास्टर की है और कुछ नहीं। आई होप आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, इन सब बातों को ध्यान रखोगे, और किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एंड भैया, जी जान से मेहनत करो, आप सबको मैं एलडब्ल्यूएस एसएसबी में देखना चाहता हूं जब आप रिटर्न क्लियर करके आओगे, ठीक है? सी यू, जय हिंद, जय भारत।